व्यक्ति के चेहरे पे एक खुशी दौड़ी थी जब जिला नीम का थाना बना था। हर व्यक्ति खुश था कि 70 साल के बाद हमारी जो मांग थी कि नीम का थाना जिला बने, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी की। यहां पे सारे अधिकारी बैठने लग गए थे, कलेक्टर, एसपी, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं शुरू हो गई थी और जनता को जो जिले के लाभ मिलते हैं वो लाभ मिलना शुरू हो गए थे। एक उम्मीद जगी थी कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, आधारभूत सुविधाएं हमको मिलेंगी, जिले का बजट हमको मिलेगा, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब क्षेत्रों में काम होगा, जनता खुशहाल होगी। लेकिन उन सारी उम्मीदों पे 28 दिसंबर को बीजेपी की सरकार ने जिला निरस्त करके पानी फेर दिया। एक बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार नीम का थाना की जनता के साथ हुआ। 75 साल में 10 बार नए जिले बने, लेकिन आने वाली सरकारों ने उनको निरस्त नहीं किया। 75 साल में पहली बार ये गलत काम बीजेपी की सरकार ने किया कि बने हुए जिलों को वापस किया। सरकार का काम होता है जनता को देने का, जनता को दिए हुए को छीनने का काम सरकार का नहीं होता। इन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने कुछ मापदंड तय किए, जनसंख्या के, क्षेत्रफल के, जिला मुख्यालय से दूरी के, आधारभूत सुविधाओं के, सभी मापदंडों के हिसाब से नीम का थाना जिला सही बना था और कटने लायक नहीं था। लेकिन इन्होंने राजनीतिक द्वेषता से, दुर्भावना से जिले को निरस्त किया। हम लोगों की जो उम्मीद थी कि यहां पे मेडिकल कॉलेज आएगा, नर्सिंग कॉलेज आएगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज आएगा, सेना की भर्ती शुरू होगी, पुलिस की भर्ती शुरू होगी, बच्चों के एग्जाम, रीट वगैरह के यहां पे शुरू होंगे, उन सब उम्मीदों पे इन्होंने पानी फेर दिया। दूसरे जो जिले रखे हैं उनसे अगर मुकाबला करें तो हम जनसंख्या में उनसे ज्यादा हैं, क्षेत्रफल में उनसे ज्यादा हैं और आधारभूत सुविधाएं उनसे ज्यादा हैं। ये जो कहते हैं कि जिला बनाने में हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, नीम का थाना जिले बनने में इनका कोई रुपया खर्च नहीं हुआ। 14 महीने से बीजेपी की सरकार थी, 14 महीने में 14 रुपए भी इस सरकार ने नीम का थाना जिले के लिए खर्च नहीं किए और इसके बावजूद सारी सुविधाएं बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। इतने अच्छे कार्यालय बहुत सारे जिलों में नहीं है, जो बहुत पहले के बने हुए हैं उनसे बहुत अच्छे कार्यालय, सारी सुविधाएं, मुख्य सड़क पे छावनी और नीम का थाना के बीच की जो सड़क है उस पे कलेक्टर को और एसपी को बिठा दिया गया था। जो जिले इन्होंने रखे हैं उनके बारे में लिखते हुए कमेटी लिखती है कि उत्तर प्रदेश की सीमा नजदीक लगती है, इसलिए इस जिले को रखना उचित होगा। नीम का थाना जिले के साथ हरियाणा की कितनी सीमा लगती है, इस बात को भूल के, इस बात का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। अनूपगढ़ एक जिला इन्होंने काटा है, उस जिले के साथ तो पाकिस्तान की 67 किलोमीटर की सीमा लगती है, इसके बावजूद उसको काट दिया।
जो बात सामने आती है वो यही है कि इन्होंने मनमर्जी से ये काम किया है, तथ्यों के आधार पर, मापदंडों के आधार पर कोई फैसले नहीं किए। और नीम का थाना के लिए तो इससे बड़ा अन्याय कोई हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति ये जानता है और मानता है कि नीम का थाना जिला कटने लायक नहीं था। लगातार जब से नीम का थाना जिला निरस्त हुआ है तब से विरोध प्रदर्शन जारी है, धरना भूख हड़ताल जारी है और ये लगातार जारी रहेगी जब तक ये सरकार फैसला बदलेगी। न्यायालय में भी हमने रिट दाखिल की है। हमको पूरी उम्मीद है, वकील लोग भी कहते हैं कि आपका मामला बहुत सही है और आपका जिला कटने लायक नहीं था, सरकार को इसमें मुंह की खानी पड़ेगी। तो न्यायालय का फैसला आएगा और अगर न्यायालय ने भी देरी की फैसला देने में तो यह निश्चित है कि अगली आने वाली कांग्रेस की सरकार इस जिले को वापस बहाल करेगी और नीम का थाना फिर से जिला बनेगा। और हमारी जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो क्षेत्र का विकास है वो गति पकड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि राजस्थान के नक्शे पे नीम का थाना सब जिलों में ऊपर रहेगा। यहां के लोग मेहनतकश लोग हैं, मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं, अपराध दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले काफी कम है और सादा जीवन जीने वाले लोग हैं। तो अगर यहां आधारभूत सुविधाएं पानी की जैसी है, ये सुविधाएं अगर जनता को मिलना शुरू हो जाए, खेती फायदे का सौदा वापस हो जाए तो इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। नए उद्योग धंधे आते, प्राइवेट कंपनियों के दफ्तर खुलते, बच्चों को रोजगार मिलता और क्षेत्र में पैसा आता, विकास होता। जिले का अलग से बजट होता है, जो सीकर जिले का बजट आता है उसमें नीम का थाना को कतई हिस्सा बराबर का नहीं मिलता। सब सीकर वाले लोग उधर ही रख लेते हैं और अपने यहां तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता। हमारी कमाई का भी जो पैसा है, रॉयल्टी वगैरह का, डीएमएफटी का जो पैसा आता है, पहली बार नीम का थाना को वो वापस मिला, उसका अधिकार वापस मिला, उसको हिस्सा वापस मिला। बाकी हमेशा वो सीकर में ही खर्च होता रहा। तो जिला हमारा अलग से बनता तो सारा पैसा यहाँ पे आता और यहाँ के विकास में खर्च होता। इस क्षेत्र की तस्वीर बदलती, तकदीर बदलती। चारों तरफ आप देखिए कि कैसा अच्छा खुशी का माहौल था। जिला बनने से पहले ही लोगों को सड़कें, लाइटें और आधारभूत सुविधाएं देखकर ऐसा लगता था कि वाकई में नीम का थाना एक बहुत अच्छा जिला बना है। आप सब लोगों ने जिला बनाने में भी बहुत सहयोग किया। बहुत सारे लोग यहां से जयपुर तक पैदल यात्रा करके गए, पैदल चलकर गए और जयपुर में जो ऐतिहासिक सभा हुई उसमें भी आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में शरीक हुए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब भी आवश्यकता पड़े आप लोग बढ़ चढ़कर इस विरोध में हिस्सा लेते रहे। हमारे बच्चों के भविष्य का ये सवाल है, नीम का थाना की आन बान और शान का ये सवाल है कि नीम का थाना जिला वापस बने और इसके लिए हर व्यक्ति को जो भी सहयोग वो कर सकता है, चाहे अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर, चाहे जहां भी बात चले, जहां 5 लोग इकट्ठे हों, जिले की बात करें, बताएं, कहें, बोले कि नीम का थाना जिले को गलत रूप से निरस्त किया गया है, इसको वापस बहाल किया जाना चाहिए। इस तरह का माहौल चारों तरफ बनाएं
और जब भी बीजेपी के लोग किसी काम के लिए आपसे वोट मांगने आए तो उनसे सबसे पहला सवाल ये करिए कि आपने नीम का थाना जिले को निरस्त क्यों किया, क्यों आपने इतना बड़ा कुठाराघात नीम का थाना की जनता के साथ, इसके नौजवानों के साथ किया। पहले इसका जवाब दीजिए, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फसल कटाई का भी, फसल का निकालने का अनाज समय चल रहा है, ब्याह शादियां भी हैं, इसके बावजूद आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, धरने को सफल बनाया। आपका बहुत बहुत